फैमिली में आप सबका स्वागत है। शिव भगवानोवाच परम शिक्षक बाप तो है ही, टीचर बनने का जास्ती चलता है। बाबा वह ज्ञान देते हैं जो उनके भीतर छिपा है। पहले बाप ज्ञान का सागर है, फिर पतित पावन है। तो आज का है परम शिक्षक, सुप्रीम टीचर। देखो ये टाइटल भी दुनिया में कुछ दी। तो परम शिक्षक अर्थात सुप्रीम टीचर। उसमें है दो शिक्षा है जो टीचर देता है, सुप्रीम टीचर। एक है जीवन निर्वाह की शिक्षा। टीचर क्या करता है? जीवन निर्वाह की शिक्षा। और ये है जीवन जीने की शिक्षा। तो दुनिया में क्या है? निर्वाह की शिक्षा दी है, जीवन जीने की शिक्षा। कल मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट है, बहुत ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट है। तो कह रहा है कि इसमें इसके सुपर स्पेशलिस्ट थे, उनके फील्ड में डॉक्टर्स बन रहे हैं। इंस्टीट्यूट में वो प्रोफेसर है, सेशंस लेक्चर्स भी कराता है। बोला जैसे ही निकलते हैं उनको 70-80 लाख का पैकेज है, 1 साल का उनको। और तो वो कहते, और इतना पैसा उनको मिल रहा है कि उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे उस पैसे से, क्योंकि इतनी छोटी सी एज में और इतना पैसा मिल जाए, और बिगड़ रहे हैं बहुत। तो वो कहते मैं सबको एक ही शिक्षा देता हूँ, इनर स्किल्स के ऊपर। और दूसरा वो वेजिटेरियनिज्म, मतलब उनको बोला मैं घंटों मैं बच्चों को कहता हूँ, चाहे उनको रजिस्टर होता है नहीं होता है, कि जीवन में अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं है, ये जीवन जीने की शिक्षा नहीं है, तो कुछ काम की नहीं। सुपर स्पेशलिस्ट इसकी आधी पेज तो डिग्रियों से भरी है। कौन सी शिक्षा जरूरी है जीवन में? इसलिए बच्चों को अगर ये शिक्षा नहीं दी ना, बहुत अच्छी शिक्षा दी, फेल होके आते हैं डिवोर्स। क्योंकि एक गैजेटों से सीखना आ गया, मनुष्य के फीलिंग से डील करना नहीं आया। आईक्यू तो बहुत है, ईक्यू नहीं है। तो इसलिए बाबा हमें परम शिक्षक ही एक टीचर शिक्षा दे सकता है, कोई और ये दे भी नहीं सकता। सभी शिक्षाओं का मूल है, बाबा ने बताया। सभी शिक्षाओं का मूल। तो इसलिए बाबा सुप्रीम टीचर। और कौन सी, अब शिक्षा में भी कौन सी शिक्षा, कि इस समय अब मुझे कैसे एक्ट करना है। तो डिफरेंस बिटवीन पिता और शिक्षक। अब जैसे आपका पैर बीमार है, ठीक नहीं है, कोई चीज गिर गई। एक वीडियो आया था, और बाजू में वो बच्चा नौजवान है, बूढ़ा है, उससे चीज गिर गई, और वो नौजवान खड़ा है, और मतलब वो खा रहा है, कर रहा है। थैंक यू वेरी मच ना करने के लिए भी। तो उसने उसको बोला कि वो उठा दो। हाँ जी करता हूँ। अपना मजे से खाने लगा। बोला प्लीज कर दो, मेरा पैर से उठा नहीं जाता। नहीं, हाँ जी करता हूँ। अब उस समय ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव थॉट्स, हम कहते क्या है, आजकल का जमाना देखो, आजकल के बच्चे देखो। तो बाबा हमारे कौन सी शिक्षा देता है? ये शिक्षा, उस समय क्या मैं श्रेष्ठ संकल्प कर सकती हूँ। तो एक है ये पॉजिटिव की शिक्षा, डिसिप्लिन। पिता और शिक्षक में क्या फर्क है? तो पिता, अगर आप प्रिंसिपल हो ना, किरण बन तो प्रिंसिपल है, रही है, पर फिर भी बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते थे?
क्योंकि डिसिप्लिन वो पिता नहीं समझा सकता, चाहे वो खुद का वो प्रिंसिपल भी क्यों ना हो। दूसरा, बाबा फील नहीं करने की शक्ति। फीलिंग आई किसी को, कुछ भी कहते बाबा मुरली में तो निमित्त शिक्षा भी देते हैं, तो ये फील नहीं करने की शक्ति और फील नहीं करके एक्सेप्ट करना, ये जीवन जीने की कला है। कैसे, आप सभी का अनुभव है ना कि जीवन में वही आगे बढ़ा है कि जिसने सहन किया। सहन वो भी खुशी से, एक होता है मजबूरी से, क्या है रहना पड़ेगा, और दूसरा संगठन से। क्यों स्कूल में जाकर हमें कौन सी शिक्षा, क्या फायदा होता है? आप देखो मुरली सेंटर पे आके सुनो और वहां बैठ के सुनो, फर्क है। संगठन तो डिसिप्लिन, फील और संगठन, संगठन में हम बहुत सीखते हैं। बच्चा जो संगठन में ग्रो करता है ना, स्कूल में इतनों के बीच, उससे प्रेरणा भी मिलती है और एक्सील करने की भी प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए ये भी एक संगठन में मुरली सुनने की नेचर है। तो ये बाबा का शिक्षक, ये डिसिप्लिन नहीं आता है जब तक हम सेंटर पे ऐसे, अनलेस एंड अनटिल खुद के प्रति बहुत हो, वो डिसिप्लिन नहीं आता। एक फॉर्मल जो होना चाहिए ना, एक्चुअल, तो बाबा ये है शिक्षक। और वैसे भी स्टूडेंट्स की लाइफ क्या होती है, टीचर और स्कूल। जब स्कूल में होते हैं ना, तो हमारा टॉक ऑफ द डे ही क्या होता है, टीचर और स्कूल के बारे में। तो हम बच्चे के भी नया स्कूल, ये शिक्षा, सारा समय बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा। और सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर, शिक्षक के लिए रियल स्टूडेंट्स, एक तो हमारा डिसिप्लिन हो, ये हो, और दूसरा रियल स्टूडेंट किसे कहेंगे, फेथ का गुण हो, जस्टिफिकेशन नहीं। बाबा कहते हैं ना, जिद करना या सिद्ध करना। अगर हम राइट भी है तो भी सिद्ध करें, राइट भी है उस समय सुन लो, ठीक है, उस समय सिद्ध नहीं करो, सुन लो। उसके बाद जैसे ही थोड़ा ऐसा लगे, लाइटली बता देना। ये हम लोगों को बड़ों ने ट्रेनिंग दी। हम कितने भी राइट होते थे, जवाब नहीं दे सकते थे ऐसे उस समय। फिर बाद में जब सब चले जाते तब उनको लाइटली बता देते थे कि ऐसे नहीं, ये बात थी मेरी। और दूसरा शिक्षा ना, आंखें झुका के नहीं सुनो, सामने आंखें मिला के सुनो। कभी कभी शिक्षा देते हैं ना, नीचे मुंह करते। रात को क्लास होती थी बहनों की, तो पूरे दिन की वो मिस्टेक्स चलता था ना तो कई बहनें होती थी, दीदी बोलते थे और नीचे मुंह, तो हमको अच्छा नहीं लगता था। हम सामने देखते, चाहे मतलब मुझे ही बोल रहे होंगे, मेरे लिए भी बोल रहे हैं, मैंने भी मिस्टेक की थी, पर ये नहीं नीचे मुंह करके देखना। ये है आर्ग्यू, नो क्लैरिफिकेशन, नो जस्टिफिकेशन, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो क्लैरिफिकेशन। हो सकता है ऐसी शिक्षा। ये है जीवन जीने की शिक्षा। नीचे देखना, सामने देखना, आंखें मिला, कोई मेरी गलती बोलता है ना, जो नीचे नजर करेगा उसका ध्यान कहीं और तो होगा, वो ये होता है। तो ध्यान इसलिए कहीं और होगा जो नीचे ये शिक्षा, ये एकदम अच्छे से प्यार से, ये है जीवन जीने की शिक्षा। तो उस आत्मा का बहुत फेथ होता है, वो सुना रहा होता है ना, चाहे उस समय उसको क्रोध भी आया हो और वो गलती बता भी रहा है, हम अच्छे से सुनते हैं ना, उसको हम पर बहुत स्नेह होता है उस आत्मा को। और जो अच्छे से सुनेगा ना, फील भी नहीं करेगा। जो नीचे कर रहा है वो वैसे ही व्यर्थ संकल्प चला रहा है, क्या है इनको लेक्चर देने की आदत हो गई, बस इनका लेक्चर शुरू। तो नीचे जो झुका रहा है ना, बस मुझे ही बोलते हैं, उनके वो सुन नहीं रहा है, वो इधर इधर कमेंट्री चल रही है उसकी। बोलने वाले को ऑडियंस भी चाहिए, नहीं बोलने, ऑडियंस की बात नहीं नहीं है, मतलब शिक्षा रिस्पॉन्स की भी बात चाहिए, नहीं है। तो ऐसे मुंह कर लोगे सब कहेंगे तो यार कुछ नहीं बोल रहा। तो बाबा कहते हैं ये है फेथ हो शिक्षा देने वाले के प्रति। ये पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ से शुरू होती है स्कूल में।
फिर अगर कोई मुझे कुछ कहता है तब ऑटोमेटिक फिर मैं इन लॉज के पास जाते हैं तो शिक्षा ले सकते हैं। पहले ही नहीं लिया तो फिर नहीं हो सकता। तो आज का होमवर्क यही है, बाबा मेरा परम शिक्षक। तो मैं कौन हो गई? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी आगे वाला यूनिवर्सिटी। कल बाबा ने कहा ना, ज्ञान विज्ञान भवन यूनिवर्सिटी का नाम। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट, बाबा मेरा टीचर है। और हर शिक्षा को मेरे लिए फायदा है ये समझना। करण करावनहार की सकाश, ये हर बाबा, ये तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। बाबा करा रहा है, बाबा करना है। कई जगह कल ऑफिसेज में जाना हुआ तो बहुत समय से पहले से पुरुषार्थ ये कर रहा है ना, बाबा का करण करावना। तो हमने देखा कि जिसके पास गए, जहाँ गए, जो जो भी सोचा था ये काम है, वो इतना कोऑपरेटिव हो रहा था, क्योंकि फील हो रहा था कि बाबा उस आत्मा को सकाश दे रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। ये रियली अगर सिद्धि चाहिए तो ये पुरुषार्थ करो, ठीक है। मैंने भी ये दीदी यही फील किया ना। हाँ कार्ड्स बांटने गई थी कल, हाँ तो सारे कार्ड्स बट गए और घर से यही कहा, बाबा आप मेरे साथ चल रहे हो, बाबा करा रहा है। और हाँ हर एक ने वेलकम किया। किया हर ना, एक ने वेलकम। welcome हाँ किया। ये होता ही है, इसमें होगा ही। अच्छा, हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। आइए अब